हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो फिर से आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। जो टॉपिक है जिस पे आज डिस्कस करेंगे वो है ट्रेड वॉर। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद 3 कंट्रीज़ पे टैरिफ इम्पोज कर दिया गया, विच वॉज 145% जितना मुझे याद है। चाइना, कनाडा एंड मैक्सिको। मैक्सिको और कनाडा तो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। चाइना से तो पहले ही ट्रेड वॉर चलता है उनका। फिर बाद में बोला गया 3 महीने के लिए 90 डेज़ के लिए मैक्सिको और कनाडा को रिलीफ मिला है। और चाइना अभी आया है न्यूज़ कि शायद से 30 दिन या पता नहीं कुछ परसेंट डिक्रीज। और यह न्यूज़ आते ही शेयर मार्केट इतना ज़्यादा ग्रो किया है, एकदम हाइट पे चली गई। इवन 3-3.5% इंक्रीज़ हुआ इवन इन इंडिया। तो देखेंगे इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, और डिफरेंट ओपिनियन अकॉर्डिंग टू ट्रम्प क्या क्या है। तो पहले कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प झुक गए, कि पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, फिर जब अब उन्होंने देखा कि यार ऐसा तो हो नहीं रहा है तो खुद टैरिफ रिड्यूस कर दिए, कुछ दिनों का समय दिए। बट कुछ लोग हैं जिनका दूसरा ओपिनियन है, या कि वो तो यही चाहते थे कि चाइना टेबल पे आए, कि हमसे बात करे, क्योंकि चाइना और अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट इज़ देयर। तो बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। तो वो तो यह चाह रहे थे कि चाइना टेबल पे आए, हम लोगों से बात करे। तो जो कि हुआ है, चाइना ने भी रिड्यूस किया टैरिफ। तो अल्टीमेटली यूएसए के लिए विन विन सिचुएशन है। और अगर चाइना और यूएसए में डील होता है तो देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया को क्या घाटा या नुकसान होगा, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या क्या। एक मिनट। सबसे पहला ये, जब यूएसए और चाइना का रिलेशन ख़राब था तो जो भी इन्वेस्टर्स थे तो वो पहले जाके चाइना में इन्वेस्ट करते थे, और वो अपना अल्टरनेटिव सोच के रखते थे कि कल को कुछ ऐसा हो तो एक अल्टरनेटिव इंडिया को ले लो, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ी बाज़ार है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो इंडिया में उस चीज़ को बैलेंस कर लिया जाएगा। अब अगर इन दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाए तो इन्वेस्टर इंडिया में क्यों आएंगे? दे विल डायरेक्टली इन्वेस्ट इन चाइना। और एज़ कंपेयर टू इंडिया, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना इजी है, मैन्युफैक्चरिंग इजी है, तो स्केल अप जल्दी हो जाता। तो इन्वेस्टर इंडिया आना बंद कर देंगे। और हमारा तो सोचेंगे यूएसए के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, वो भी नहीं है, हम भी कॉन्फ्लिक्ट में ही है। क्योंकि जब उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया इन 3 कंट्रीज़ पे, इंडिया के बहुत सारे गुड्स पे इन्होंने टैरिफ इम्पोज कर दिया। और इंडिया तो यूएसए के साथ ये पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट उनका है, हमारा नहीं है। और इंडिया चाइना की बात करते हैं तो 100 बिलियन 100 मिलियन 100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना। तो अगर उनका कुछ अच्छा होता है, इससे हमें तो प्रभाव पड़ नहीं रहा। हम तो चाइना से जो ट्रेड कर रहे हैं 100 बिलियन डेफिसिट में है, विच हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। और जो हम मेक इन इंडिया की बातें करते हैं, सच्चाई तो आज भी ये है कि हम बहुत सारे रॉ मटेरियल पे, प्रोडक्ट्स पे चाइना पे डिपेंडेंट हैं। तो कहाँ का मेक इन इंडिया? तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला तो ये स्टेट सेंटर का रिलेशन अच्छा किया जा सकता है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है। कुछ ऐसा स्कीम सरकार को लानी चाहिए जिससे इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट हुए।
दीज आर और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बन और अच्छी टेक्नोलॉजी के पीछे भागना चाहिए कि यहाँ चाय का कप बना रहे हैं, थाली बना रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड। और इंडिया बहुत जल्दी ग्रो कर रही है मार्केट, और इंडिया को अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। यूएसए पे मुझे भरोसा नहीं है भाई। तो फॉर टुडे दिस इज गाइस, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।